दोस्तों, क्या हो अगर आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो कि लगभग बेल्ट लाइन की जो भी जॉब है उन सब में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, अगर उसमें आपको बाहर कर दिया जाए तो और आप चाहो कि मेरा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वापस से हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज एक जो मेरे ऊपर बीती थी वो मैं आपको सुनाता हूँ कि कैसे मुझे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में बाहर कर दिया था, फिर बाद में मैंने कैसे क्या प्रोसेस किया, उसके बाद में मेरा वापस से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ और आज मैं आपके सामने फाइनल सिलेक्शन लेके बैठा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई सब इंस्पेक्टर सचिन मीणा। तो मैं आपको आज एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कैसे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट से डिस्क्वालीफाई होकर मैंने वापस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट करवाया और आज मैं फाइनल सिलेक्शन लेके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बन चुका हूँ। बस मेरी ज्वाइनिंग बाकी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 जून को मेरा फिजिकल था आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का। तो लखनऊ जगजीवन राम अकेडमी में मेरा फिजिकल हुआ। वहाँ पे मैं गया 22 जून को। तो सबसे पहले वहाँ पे हमारी रनिंग करवाई गई। रनिंग करवाने के बाद में होता है मेजरमेंट, जो अपने चेस्ट और हाइट का मेजरमेंट होता है। तो चेस्ट और हाइट, पहले हाइट मेजरमेंट होती है। हाइट मेजरमेंट होने के बाद में चेस्ट मेजरमेंट होता है। हाइट मेजरमेंट जब हमारा किया गया तो हाइट में सही थी मेरी हाइट, क्वालिफाई था। तो उसके बाद में चेस्ट मेजरमेंट हुआ। चेस्ट मेजरमेंट में वहाँ पे मापने का तरीका थोड़ा सा सही नहीं लगा, तो उस वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया 1 सेंटीमीटर की वजह से। उसके बाद में मैंने रिक्वेस्ट की कि सर सही से लो, मेरा घर पे सब सही था, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ रहा है। तो उन्होंने जब वापस से डीआईजी सर थे, उन्होंने वापस मेजरमेंट किया तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया फाइनल। तो उन्होंने भेज दिया वहाँ से बाहर। जब मैं वहाँ से हताश होकर बाहर आ रहा था तो एक भाई कांस्टेबल थे, उन्होंने बताया कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो मेजरमेंट से तो आप इसके लिए दोबारा मेजरमेंट करवाने के लिए अपील कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उनकी बात को पकड़ के मैंने पहले तो गूगल किया, यूट्यूब पे हेल्प ली, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिली। फिर मैंने एक दूसरे वहाँ पे जो कर्मचारी थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि यार आरपीएफ का हेडक्वार्टर लगता है बड़ौदा हाउस दिल्ली, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ से मैं जब लखनऊ से मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद में वहाँ पे आईजी सर का ऑफिस है बड़ौदा हाउस में। आईजी पीसीएससी एनआर जो अपने नॉर्थ रेलवे के लगते हैं, उनके पास इनका चार्ज था आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के पूरा चार्ज उनके पास था। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने पहले वाले दिन तो मना कर दिया कि हम यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, आप वहीं जाओ लखनऊ जहाँ पे आपका फिजिकल हो रहा है, वहीं आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उस दिन तो कुछ हुआ नहीं। फिर मैं वहाँ से आ गया। फिर मैंने ट्राई किया लखनऊ में वहाँ भी कोई मुझे हेल्प नहीं मिली उस दिन। फिर मैं वापस दूसरे दिन वहीं आईजी सर के पास चला गया वापस कि सर मुझे वहाँ से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो सर आप भी कोई हेल्प कर दो। फिर उन्होंने दूसरे दिन बताया, उनके असिस्टेंट को बोला कि बच्चे को जो भी हेल्प चाहिए वो बता दो कि क्या करना है इसको आगे जो भी। उन्होंने मुझे एक ईमेल आईडी बताई और एक मोबाइल नंबर बताया। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। शायद हो सकता है कि रेलवे के लिए आगे फिजिकल जो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल है उनके लिए शायद हो सकता है सेम रहे, तो हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, एक बार देख लेना। फिर उन्होंने जो असिस्टेंट थे उन्होंने बताया मुझे कि इस पर एप्लीकेशन लिखो कि मैं नाम, जो रोल नंबर वगैरह, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कहाँ पे फिजिकल हुआ था, कब हुआ था, बाकायदा डेट वगैरह सब कुछ मेंशन कर देना उसमें। एप्लीकेशन लिख के उसकी फ़ोटो पीडीएफ बना के उसको भेज देना ईमेल पे। और ये जो नंबर दिए हैं मैंने, इन पर 10-15-20 मिनट बाद में कंफर्म कर लेना एक बार कॉल करके कि मेरी ईमेल आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन सेंड करने के बाद में 15 मिनट बाद में मैंने कॉल किया, तो वहाँ से एक सर का रिप्लाई आया कि हाँ हमारे पास रिसीव हो चुकी है और इस पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। फिर वहाँ से मैं आ गया घर आने के बाद में मेरे पास दूसरे दिन कॉल आता है कि
कल आपको 27 तारीख को बुलाया था, मैं 27 तारीख को जगजीवन राम अकेडमी में वापस आना है, सुबह ही पहुंच जाना। तो मैं वहाँ से घर से निकलता हूँ वापस उसी जोश के साथ। तो जाके वहाँ पे उन्होंने पहले तो हमारा जो चेकअप किया कि वही बंदा है या और कोई नहीं आएगा, जो पहचान चिन्ह वगैरह दे रखे होते हैं, अपन फॉर्म भरते हैं उसी टाइम अप्लाई करते हैं ना, फॉर्म अप्लाई करते टाइम मांगते हैं वो। तो देखिए जब वहाँ पे गए अंदर, उन्होंने कमेटी बैठती है उसके लिए अलग से, जो फिर वहाँ पे मुझे और भी बंदे मिले। मैं उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन हाँ 6 बंदे और मिले थे, हम टोटल 7 जने हो गए थे। उन बंदों में वो हम 2 बंदे थे जिनके चेस्ट मेजरमेंट में प्रॉब्लम थी, और 5 बंदे थे जिनको हाइट में इशू था। तो उन्होंने भी अप्लाई किया था। अप्लाई करने के जब वो आए वहाँ पे सभी का पहले हाइट मेजरमेंट हुआ, जो उनमें से 2 बंदे क्वालिफाई हो गए थे हाइट में, और 3 बंदे थे उनको फाइनल डिस्क्वालीफाई कर दिया था। फिर हमारा नंबर आया चेस्ट मेजरमेंट का। तो चेस्ट मेजरमेंट में हमने जब वहाँ पे जो कमेटी वगैरह आई, कमेटी के सदस्य थे वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने चेस्ट मेजरमेंट किया तो उन्होंने हम दोनों बंदे थे उन दोनों को क्वालिफाई कर दिया। फिर उन्होंने सही से मेजरमेंट का सही से जो प्रॉपर तरीका होता है वैसे मेजरमेंट किया, तो फिर हमारा क्वालिफाई हो गया वहाँ से। तो दोस्तों ऐसे है, अगर आपको भी कभी भविष्य में किसी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में चेस्ट या हाइट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अपने पास अधिकार होता है कि अपन दोबारा के मेजरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोबारा के लिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता होता है, जैसे मुझे खुद को पता नहीं था, लेकिन मैं खुद ही सोच नहीं रहा था, मैं तो वहाँ से निराश होकर चल जा ही रहा था। लेकिन वो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक भैया ने उन्होंने मुझे बता दिया कि ऐसा होता है, अगर तुम लाभ उठा पाओ तो अप्लाई कर देना, क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो या जो भी हो आगे, लेकिन अप्लाई तो करना चाहिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने थोड़ी भाग दौड़ तो करी, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा मिल गया। नहीं तो मैं उसी दिन अगर ध्यान नहीं देता और हताश होकर घर ही बैठ जाता, तो दोस्तों आज सब इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं मिलती भाई। ये दोस्तों तो ऐसा है, ध्यान रखना, आगे शायद हो सकता है आपको। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल आ रहे हैं, जो दोस्त आरपीएफ कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले वीडियो डाले थे उनमें बहुत वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि भैया चेस्ट कैसे बढ़ाए, तो क्या करे। तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ, जितना हो सके उतने पुशअप वगैरह लगा के, जो भी डाइट वगैरह बढ़ाओ, ऐसे जो भी हो सके उतना करो चेस्ट बढ़ाने के लिए। बाकी वैसे तो आप जानते हो कि आप रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग के साथ में चेस्ट या अपना शरीर जो भी है वो थोड़ा डाउन तो होता ही है। तो उसके बाद में आप भी इसका ध्यान रखना। और वहाँ पे अगर आपको भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो, आपको डिस्क्वालीफाई करे, लेकिन अगर किस्मत में कुछ अगर लिखा हो तो हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। तो आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेना जहाँ पे आपका फिजिकल हो, वहीं ग्राउंड में। तो अब दोस्तों मुझे पता नहीं था कि वैसे तो वहाँ पे लखनऊ ग्राउंड में ही चिपका रखे थे कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो इस ईमेल पे आप एप्लीकेशन दे सकते हो, लेकिन मुझे वहाँ पता नहीं था। मैंने पूछा भी था, लेकिन जो 2-3 वहाँ पे कर्मचारी थे उनको भी पता नहीं था कि ऐसा कहाँ लगा रखा है या नहीं। तो उस वजह से मुझे थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ी, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। वैसे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं ग्राउंड में जो वहाँ पोस्टर लगा रखा था कि, लेकिन वो पता नहीं कहाँ लगा रहा था, मुझे तो दिखाई नहीं हो। मैं 3 बार जाया लखनऊ कैफे में, लेकिन तीनों बार मुझे तो पता ही नहीं चला कि कहाँ लगा रखा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, तो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाए तो आप ध्यान रखना। और इस ईमेल पे वहीं जिस एकेडमी में जहाँ पे आपका फिजिकल हो वहीं रुक के वहीं से देना है और एप्लीकेशन दे देना। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, जो किस्मत में लिख रहा है वो तो होना ही है। तो दोस्तों इतना ही है। और अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू।